मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टाडा में उनकी प्रतिमा लगाए जाने के लिए बनाए जा रहे चबूतरे पर कल प्रशासन का बुलडोजर चल गया। एसडीएम गोला के नेतृत्व में कार्रवाई करने पहुंची टीम के साथ ग्रामीणों का काफी नोकझोंक भी हुआ। बता दें कि 5 अगस्त को पंडित हरिशंकर तिवारी का 88वीं जयंती है, जिसके अवसर पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी थी। उससे पहले ही प्रशासन का बुलडोजर उस स्थान पर चल गया जहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी थी। इस घटना के बाद पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। देखिए क्या कुछ कहते हैं विनय तिवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ विधायक विनय शंकर तिवारी जी हैं। सर, ब्राह्मण शिरोमणि हरिशंकर तिवारी जी का मूर्ति का अनावरण होने वाला था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों को जहाँ पे चबूतरा बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया। क्या लगता है किसी साजिश के तहत ये कार्य किया गया है? ये प्रदेश के मुखिया के इशारे पे ये कार्य किया गया है। गांव के लोग, टाड़ा गांव जहां पे आदरणीय स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी की जन्मभूमि है और कर्मभूमि दोनों रही है, वहाँ पे गांव सभा ने एक निर्णय किया था कि 5 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है, तो 5 अगस्त को उनकी एक मूर्ति लगाने का निर्णय किया था। उसका प्रस्ताव गांव सभा ने पास कर दिया था, खुली बैठक में पास कर दिया था। सभी लोगों, गांव के लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिया था। लेकिन कुछ ऊपर के नेताओं की, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके इशारे पे कुछ लोग आए और काम को रुकवाने का प्रयास किया गया। जब ये हुआ कि गांव का प्रस्ताव पास है, गांव सभा चूँकि स्वायत्त शासित संस्था है, उसको ये अधिकार होता है कि वो इस तरह के कोई कार्य कर सके जिसमें कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो जहां मूर्ति लग रही थी वो कॉर्नर था, वो छोटी सी ज़मीन थी, लेकिन प्रदेश के मुखिया को की जातीय भावना के कारण कल पुलिस बल काफ़ी बड़ी संख्या में जाकर उस निर्माण स्थल को ध्वस्त करने का काम किया। गांव वालों के विरोध के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने वहां नंगा नाच किया और ये जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जातीय मानसिकता को ये कृत्य दर्शाने का काम करता है किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में जातीय भावना के तहत कार्य किया जा रहा है। सर, एक ब्राह्मण चेहरे में बड़ा नाम भी था और ब्राह्मण समाज के लोग उनको पूछते भी थे, और अभी तक तो लगातार मकानों पे बुलडोजर चलते हैं, लेकिन एक मूर्ति भी अनावरण था और वो यहाँ के एक से व्यक्तित्व के धरी थे जो लोग अभी उनसे प्यार भी करते थे। लेकिन इस तरह का कृत्य को किस तरह से देखते हैं आप? ये प्रशासन की अराजक कार्रवाई है। देखिए, जिस सरकार में के विधायक अपने आप को सुरक्षित न मान रहे हों, जिस सरकार के मंत्री अपने को सुरक्षित न मान रहे हों, जो सरकार में कानून व्यवस्था अपने निकृष्ट हालत पे हो, तो उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या उसके मुखिया से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज वर्तमान सरकार में विधायक असुरक्षित है, जनता असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित हैं। चारों तरफ अगर आप देखिए तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नहीं रह गई है। जाति विद्वेष, धर्म का विद्वेष आज इसका बोलबाला है पूरे प्रदेश में, और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के कार्यकाल में इतना अत्याचार हो रहा है कि आम आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है। सोशल मीडिया में लगातार पोस्ट आ रहे हैं कि जिस तरह का ये कृत्य और जिस तरह से उस जगह को तोड़ा गया, तो ये कहीं ना कहीं एक, अभी तक तो मकानों पे बुलडोजर था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की जहाँ पे उनकी मूर्ति का अनावरण और इस तरह का कृत्य करना, लोगों में किस तरह का ये संदेश जाएगा? ये घोर अराजकता, हमने कहा ना, घोर अराजकता, और गंदे शब्दों में कहें तो जिसको गुंडई कहते हैं, तो ये प्रशासन की अराजकता और गुंडई है और इससे अधिक कुछ नहीं है। और उसके मुखिया के द्वारा, प्रदेश के मुखिया के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है। और आप देखिए, अधिकारी जहाँ किसी की नहीं सुन रहे हैं, अपने विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, अपने सांसदों की नहीं सुन रहे हैं। चारों तरफ प्रदेश में इस बात को लेकर बैठक है कि डबल इंजन की सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अगर मुद्दा है तो आपस में झगड़ा करने का मुद्दा है, विकास का मुद्दा इस सरकार के पास कोई नहीं रह गया है। और अब वो सरकार अभी तक जो लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना अपने आप में अनैतिक है। अब किसी महापुरुष की, किसी व्यक्ति की अगर मूर्ति लगा रही है उस पर भी ये सरकार, इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ। और आने वाले समय में
निश्चित रूप से चिल्लू पार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देने का कार्य करेगी। सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि अगर एक मूर्ति को रोकने जगह तो हम अपने घरों में मूर्ति लगाएंगे, ज़मीनों पे भी मूर्ति लगाएंगे, और कई लोग अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं कि जो ब्राह्मण शिरोमणि जो हरिशंकर तिवारी, उनकी मूर्ति हम अपने घरों पे लगाएंगे अगर वो उसको तोड़ के दिखाएं। इस तरह के लोग लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है, हमारी ज़मीनों पे मूर्ति लगेगी। ये उनकी लोकप्रियता का मापदंड है। अगर देखिए कि अगर कितने लोकप्रिय और कितने लोगों के बीच में स्वीकृति थी उनकी, तो हर आदमी ऐसा कह रहा है। और एक हमारे गांव के ही हैं जहां मूर्ति लग रही, तो उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी है और मूर्ति 5 तारीख को लगेगी। तो लगता है क्या सर कहीं ना कहीं ये राजनीति के साथ और व्यक्तिगत कुछ मामले चल रहे हैं? ये राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, प्रदेश के मुखिया की व्यक्तिगत दुर्भावना है, जिस दुर्भावना के तहत वो कार्य कर रहे हैं, और उस दुर्भावना के तहत उनके अधिकारी इस निर्णय को अंजाम देने का काम किए हैं। और पुनः मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता, चिल्लू पार की जनता इनकी अराजकता और इस जो उन्होंने व्यवहार अपनाया है इसका जवाब देने का कार्य करेगी, और हम सब लोग मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। तो 5 तारीख को मूर्ति अनावरण होगा सर? निश्चित रूप से अनावरण होगा, और उसके ठीक सामने हम अपने जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी व्यक्तिगत भूमि पे मूर्ति लगाने का निर्णय किया है। सर क्या लगता है कि कितनी की संख्या में लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं? लाखों की संख्या में भीड़ होगी, लाखों की संख्या में, और प्रदेश के हर कोने से लोग उस दिन वहां पे आ रहे हैं। प्रदेश के हर कोने से, अभी मैनपुरी से मेरे पास फ़ोन आया था, गाजियाबाद से फ़ोन आया था, अभी क्या कहते हैं बरेली से बात हमारी हुई, रायबरेली से बात हुई है, सुल्तानपुर से लोगों ने बात की है। कल से हमारे पास पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं, और 5 तारीख को लोग बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होने का काम करेंगे, और आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और इस अराजक सरकार की, जो जातिवादी सोच की सरकार है, जो प्रदेश के वर्तमान मुखिया की जातिवादी सोच है, उसमें उसके ताबूत में कील ठोकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता 5 तारीख को करने का काम करेगी। तो लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर एक करारा तमाचा होगा 5 तारीख को? निश्चित रूप से जहाँ जनमानस रहता है, जनमानस के आगे कितना भी निरंकुश कोई शासक रहा हो, जनमानस के आगे उसको झुकना पड़ा है। अभी 2024 का चुनाव आपने देख लिया, अगर लोकसभा की कार्रवाई देखें तो जो लोग अराजक थे उनकी क्या हाल हुई है, और आगे जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को हरिशंकर तिवारी जी की पुण्यतिथि है, और 5 तारीख को वहाँ मूर्ति लगने वाला है। जिस तरह से प्रशासन द्वारा ये दुर्व्यवहार किया, कहीं जातिगत भावनाओं को लेकर और व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर इस तरह का कार्य किया है, लेकिन 5 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये प्रशासन द्वारा उस चबूतरे को तोड़ा गया, उस दिन उनके मुंह पर एक जोरदार ये तमाचा होगा। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।